मम्मी जी, मैंने जो आपके पास गहने दिए थे ना, वो मुझे वापस कर दो। वो क्या है ना, मेरे भाई की शादी है तो अब वो गहने काम में आएंगे, तो मेरे गहने ना वापस कर दो। कौन से गहने बहू? किन गहनों की बात कर रही हो? मेरे पास कोई गहने नहीं है। अरे क्या मम्मी जी, आप भी! मैं उन्हीं गहनों की बात कर रही हूँ जो मेरे मायके की तरफ से मुझे मिले थे, और आपकी तरफ से मैं उन्हीं गहनों की बात कर रही हूँ। वो गहने आप मुझे वापस कर दो। अरे बहू, मेरे पास तुम्हारे कोई गहने नहीं है। मेरे पास तुम्हारे जितने भी गहने थे मैंने तुम्हें वो वापस कर दिए थे। अब तुम भूल गई होगी शायद, पर मुझे मुझे याद है। मम्मी जी, आप झूठ क्यों बोल रहे हो? शादी के बाद आपने सारे गहने मुझसे वापस ले लिए थे, ये कहकर कि बेटा ये सब गहने मेरे पास सुरक्षित रहेंगे, तुम्हें जब चाहिए होंगे तो गहने मुझसे ले लेना। अब जब मेरे भाई की शादी है, मुझे गहने चाहिए, तो आप झूठ बोल रही हो। अरे बहू, ये तुम क्या बोले जा रही हो? बहू, मैं तुम्हें कुछ कहती नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि तुम मेरा फायदा उठाओ। बहू, मेरे पास तुम्हारे कोई गहने नहीं है। मैंने सब गहने तुम्हें वापस कर दिए थे, फिर भी तुम मेरे ऊपर झूठा इल्जाम लगा रही हो। तुम मेरा फायदा उठा रही हो। बहू, अभी अभी आने दो मेरे बेटे को। तुम्हारी तुम्हारी मैं शिकायत करूंगी। जी, आप क्यों उन्हें बताएंगी? मैं खुद बता दूंगी। ठीक है, आपको ना अपने गहने नहीं देने तो आप मत दीजिए, पर मेरी मायके की तरफ से जो गहने आए उन्हें तो मुझे वापस कर दो। क्या हुआ? क्या शोर मचा के रखा है तुम दोनों ने? बेटा, बेटा, ये क्या बताएगी कल मुही? मैं तुम्हें बताती हूँ। बहू ने मुझे गहने दिए थे जब इसकी शादी हुई थी, पर मैंने ना शादी के 1 महीने बाद इसके सारे गहने इसे वापस कर दिए थे। अब ये रखकर भूल गई होगी, अब मुझसे मांग रही है, पर मेरे पास इसके कोई गहने नहीं है। देखना बेटा, मेरे ऊपर, तेरी माँ के ऊपर झूठे इल्जाम लगा रही है कल मुही। माँ, क्या तुम भी झूठ क्यों बोल रही हो? कल जब मैं तुम्हारे कमरे में गया था तब मैंने तुम्हारे लॉकर में प्रिया के गहने देखे थे। तुमने एक झोले में डालकर रखे हैं ना, मैंने देखे थे। प्रिया के भाई की शादी है, मैंने सोचा मैं ही उन्हें वापस कर दूं, पर फिर मैंने सोचा तुम खुद ही उसे वापस करोगी तो अच्छा रहेगा। कल जब दुकान के कागजात मुझे चाहिए थे और मैंने तुमसे मांगे थे, तो तुमने क्या कहा था कि मेरे कमरे में चले जाओ, लॉकर में रखें। तब मैंने प्रिया के गहने वहाँ देखे थे। झूठ क्यों बोल रही हो? ये तुम क्या बोल रहे हो? मैंने बहू के गहने लॉकर में रखे? बेटा, तुम भी झूठ बोल रहे हो। ऐसे नहीं मानोगी। मैं तुम्हारे कमरे में जाता हूँ और अभी प्रिया के सारे गहने यहाँ लेकर आता हूँ। तो खबरदार, एक कदम अगर आगे बढ़ाया तुम मेरे कमरे में नहीं जाओगे। अरे माँ, क्या तुम भी हट जाओ सामने से। अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ। अगर बेटा मेरे कमरे में गया तो मेरी पोल खुल जाएगी। नहीं, गहने तो मेरे पास है। हाँ, मुझे याद आ गया। वो ना, मैं भी भुलक्कड़ हो गई हूँ। वो उम्र बढ़ती जा रही है ना, तो उम्र के दौर में ये सब होता ही रहता है। मैं चीजें रखकर भूल जाती हूँ। बहुत तुम्हारे गहने मेरे पास है। मैं तुम्हें ना वो सारे गहने दे दूंगी। हाँ बेटा, तुम्हें कमरे में जाने की जरूरत नहीं है। जी, अभी तो आपको पूरा विश्वास हो गया ना मुझ पर कि मैं आपको आपकी माँ के खिलाफ भड़काती नहीं। माँ हमेशा झूठ कहती है। आपको विश्वास हुआ ना अब? अरे हाँ प्रिया, मुझे तुम्हारे ऊपर पूरा विश्वास है। तुम कभी झूठ नहीं बोल सकती। तुम्हें सफाई देने की जरूरत नहीं है। मम्मी, भूल गए क्या? तुमने बुआ के ऊपर भी चोरी का इल्जाम लगाया था कि बुआ ने तुम्हारे गहने चोरी किए, जबकि सारे गहने तुम्हारे पास थे, है ना? भूल गए क्या? आज वही तुम अपनी बहू के साथ कर रही हो। मुझे माफ कर दो। वो बहू के बहुत सारे गहने थे और गहने देखकर मेरे मन में लालच जाग उठा था, जिसकी वजह से मैं बहू को उसके गहने नहीं दे रही थी। बेटा, मुझे माफ कर दो। आज के बाद ऐसा नहीं होगा। मुझे बेटा माफ कर दो। ठीक है माँ, आगे से ऐसा नहीं होना चाहिए, नहीं तो मैं ये घर छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चला जाऊंगा। वादा करती हूँ, आगे से ऐसा नहीं होगा। बहू बेटा, मुझे माफ कर दो। मैं अपने किए पर बहुत बहुत शर्मिंदा हूँ बेटा, मुझे माफ कर दे। जी, आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं है। आप बूढ़े हो गए तो होता रहता है, भूलने की आदत हो जाती है। हाँ चलो, अंत भला सो भला। मैं अपने भाई की शादी में जाने के लिए तैयारियां कर लेती हूँ। हाँ अच्छा, बहू बेटे ने माफ कर दिया। कहीं बहू बेटा मुझे छोड़कर चले जाते तो फिर मेरी सेवा कौन करता।